मैं एक किसान का बेटा हूँ। शुरू से ही खेती करते आया हूँ। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में तायदी करते हुए मैंने प्रत्येक दिन लोगों की सेवा करते रहता हूँ और हमेशा करता भी रहूँगा। यही कारण है कि प्रत्येक दिन हमारे पास दर्जनों लोग आते हैं और मैं उनकी सेवा करता हूँ। यह बात ग्राम भटारी अवधूत नगर निवासी शिव कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि सासाराम शहर के मोहल्ला करंसराय में मेरा जन्म हुआ। मुझे सासाराम शहर से काफ़ी प्रेम है। इस शहर को मैं साफ सुथरा, सुंदर और विकासशील देखना चाहता हूँ। सासाराम शहर का देश में जितना नाम है उस हिसाब से इस शहर की सुंदरता नहीं के बराबर है। शहर के जो भी जनप्रतिनिधि बने उन लोगों ने शहर के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए सासाराम शहर को नरक की ओर ढकेल दिया। आज सासाराम शहर पूरे देश स्तर पर गंदगी के मामले में नंबर 1 स्थान पर आ चुका है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई है। इन्हीं सब कारणों से मैंने सासाराम नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में कूदने का मन बनाया हूँ। मालूम हो कि शिव कुमार शहर के चर्चित एडवोकेट स्वर्गीय यूनुस खान के साथ रहकर कानून की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर आज सासाराम व्यवहार न्यायालय में एक ताइद के रूप में गत 45 वर्षों से सेवा देते चले आ रहे हैं। ताइदी के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे। जेपी मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाते हुए काफ़ी चर्चा में रहे। शहर के मुहर्रम कमेटी में एक सदस्य के रूप में रहते हुए सभी धर्मों का सम्मान करने का काम किया। शिव कुमार का कहना है कि हमारे देश का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं उस नारे की सच्चाई को सामने रखते हुए हमेशा सेकुलर सोच रखने का काम किया। आदर्श कुशवाहा सब्जी बाजार एवं गर्ल्स मिडिल स्कूल करपुरवा के अध्यक्ष के रूप में रहकर सेवा दे चुके हैं। आइए देखते हैं शिव कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के मेयर प्रत्याशी, भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में एक बहुत बड़ा नाम आया है शिव कुमार। शिव कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं और काफ़ी इनकी पहचान है, काफ़ी इनका क्षेत्र बड़ा है। ये कोर्ट में रहते हैं और कोर्ट में रहकर लोगों की सेवा करते हैं। वर्तमान समय ये वार्ड नंबर 29 जो नए परिसीमन के अनुसार वार्ड नंबर 29 जो बना है, ये 29 वार्ड के निवासी हैं। अवधूत नगर या भताड़ी कहा जाए, ग्राम भताड़ी कहा जाए, उस गांव के ये रहने वाले हैं। बावजूद उसके ये नगर निगम में रहकर ये नगर निगम की सेवा करना चाहते हैं। ये नगर को विकास करना चाहते हैं, सासाराम का विकास करना चाहते हैं, सासाराम को सुंदर बनाना चाहते हैं। तो शिव कुमार से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये शिव कुमार जी हैं और ये भताड़ी में रहते हैं। भताड़ी को इन दिनों अवधूत नगर के नाम से लोग जानते हैं। मैं इनके बारे में कुछ बता दूं, जो एक शहर के एक वरिष्ठ एडवोकेट हुआ करते थे, अधिवक्ता हुआ करते थे, यूनुस खान के साथ रहकर इन्होंने कानून की बहुत सारी पेचीदगी को समझा है, जाना है और आज जानकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। ये एक ज़माने तक, काफ़ी लंबे सफ़र तक ये कांग्रेस की भी राजनीति किए हैं। जब कांग्रेस की देश में तूती बोलती थी तो शिव कुमार ज़िला कमेटी में कई एक कमेटियों में ये रहे हैं और रहकर कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन इन दिनों इन्होंने भी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए अब कहीं और भी ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शिव कुमार जी एक बिल्कुल सेकुलर सोच के व्यक्ति हैं और सासाराम शहर से इन्हें काफ़ी प्रेम है। मैं ये भी बता दूं कि ये मुहर्रम कमेटी, पूर्व की मुहर्रम कमेटी जो यहाँ पे मुहर्रम काफ़ी शानदार हुआ करता है, उसकी एक कमेटी है। उस कमेटी में भी रहकर ये सेवा दे चुके हैं। मैं और भी इनके बारे में बता दूं कि ये जेपी मूवमेंट में भी ये इनका हाथ रहा है। जेपी मूवमेंट के समय भी काफ़ी सक्रिय रूप से इन्होंने काम किया है। तो आदर्श कुशवाहा बाजार समिति में भी ये अध्यक्ष रहे हैं और भी इनके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पूर्व में सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आप सबों का। देखिए, ये शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी एक सामाजिक विचार के हैं, काफ़ी सेकुलर हैं। इन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन आज भगवान की कृपा है कि भगवान ने इन्हें आज के डेट में काफ़ी खुशहाल बनाया है। इनके बेटे भी काफ़ी अच्छे मुकाम पे हैं। यानी ले देकर ये कहा जाए कि अपनी ईमानदारी और अपनी गरीबी से उठते हुए इन्होंने अपने बच्चों को भी सेट किया और ख़ुद भी सेट हुए हैं। लेकिन इनका एक
सोच है, इनका एक विचार है कि मैं सासाराम नगर को सुंदर बनाऊं, सासाराम नगर वासियों की सेवा करूं। पूर्व में ये वार्ड नंबर 14, जब वार्ड नंबर 14 हुआ करता था, उस वक्त सासाराम का नगर परिषद था, उसमें ये इन्होंने वार्ड नंबर 14 से भी एक वार्ड प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत को आजमाए थे, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव ही रद्द हो गया था, तो ये चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन आज ये मंशा बनाए हैं मेयर, इनके क्षेत्र के लोग इन्हें वार्ड कमिश्नर के लिए सामने ला रहे थे कि आप वार्ड कमिश्नर का चुनाव मैदान में आइए, हम लोग वार्ड कमिश्नर बनाएंगे। लेकिन शिव कुमार जी का ये कहना है कि कोर्ट में रहकर मैं एक नहीं हज़ारों लोगों की सेवा मैं करता रहता हूं, तो मैं मेयर प्रत्याशी बनकर शहरवासियों का सेवा करूंगा। कुमार जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप इस बार मेयर के प्रत्याशी के रूप में चर्चे में हैं, आप मेयर प्रत्याशी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए बनना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जलगाह बहुत ज़्यादा है ज़मीनों में। अच्छा। और जलगाह को सफाई करने में मेरा दिल लगता है, तो हमने यहाँ अपने यहाँ जलगाह सफाई करने के लिए जिलाधिकारी से एक आदेश कराया और हमारे लोग लगे कहने कि आप वार्ड में आइए। तो मैंने सोचा कि हम तो, मेरा क्षेत्र बड़ा है, सब जगह से हम जुड़े हुए हैं, सबको मिले हुए हैं, सभी जगह जानते हैं। मेरे निगम में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैं उस गांव में नहीं गया हूं। तो मैं सोचा कि हम अपना मेयर में ही आवेदन करेंगे। मेयर पर मेयर क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या कारण है? हाँ, बदलाव के सवाल पर मुझे बदलने का अक्ल है। जिस गांव में भी मैं हूँ, ये जंगल था, यहाँ पहला बार आकर के मैंने चूल्हा जलाया और धुआं उड़ाया, और आज देखिए कैसा हो रहा है। मेरा समय आएगा तो मैं कम से कम जलगाह नहीं रहेगा शहर के अंदर। अच्छा। नाला नाली नहीं रहेगा, चमक जाएगा सासाराम। तो क्या नाला नाली को प्लेन कर देंगे क्या? नहीं, सबका निकास बनाएंगे। अच्छा, उसको बेहतर बनाएंगे? हाँ, सबका निकास बनाएंगे। अच्छा। और इसकी बात है, यहाँ की जो भूगोल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ लोगों की जानकारी और ज्ञान नहीं है। अच्छा। कि पानी हमारा कहाँ जाएगा। सफाई हो जाएगी। दूसरी बात कि हर मामले में शासन प्रशासन से लगाए, चूँकि हम कचहरी में जो काम किए सब चीज़ सीखा हमने। अच्छा। वह सीखने का फायदा हम अपने आम जनता को देने के लिए। कितने वर्षों से हैं आप कचहरी में? कचहरी में हम 45 साल काम किया है। 45 साल से हैं? जी। अभी आप कचहरी में काम करते हैं? ना, काम नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे मोहब्बत रखते हैं। अच्छा। हम अपने द्वारे पर से काम करते हैं। कोई भी आदमी आते हैं तो मेरे दरवाजे पर। अच्छा, वो जाके आप सेवा देते हैं? हाँ, किसी भी तरह का काम? हाँ, अपने दरवाजे पर काम करते हैं। आए हैं लोग, पूछिए। देखिए, ये शिव कुमार जी हैं, 45 वर्षों से ये कचहरी में रहकर लोगों की सेवा किए हैं, एक लंबा सफ़र तय किए हैं, कानून के अच्छे जानकार हो चुके हैं, जिनका नाम शिव कुमार है। चूँकि ये एक समय था, एक यूनुस वकील हुआ करते थे सासाराम में, उनके साथ रहे हैं, उनके सानिध्य रहकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और आज समझकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। तो शिव कुमार जी, आपसे मेरा और सब प्रश्न ये है कि आपको ये मालूम है ना कि अभी बरसात के मौसम में शहर बिल्कुल डूबा हुआ नजर आ रहा है। जी। साफ सफाई नहीं हो पा रही। हाँ, चूँकि नाला की सफाई, नाला बिल्कुल जाम है। और आपको मैं ये भी बता दूं, अभी हमारे जो स्थानीय विधायक हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने विधानसभा में आवाज भी उठाया है जी कि 86 लाख रुपए, 86 लाख जी रुपए प्रत्येक माह खर्च हो रहा है सफाई के नाम पे जी, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। जहाँ गंदगी है वो आज भी वही है। तो क्या कहना चाहेंगे, दोषी किसको मानना चाहते? दोषी तो जो विधायक नुमाइंदा बनता है वही है। मतलब जो प्रश्न कर रहा है वही दोषी? हाँ। तो सांसद को दोषी नहीं मान रहे हैं क्या? सुनिए, एक बार एक हमारे महामंत्री थे, नाना थे करण सराय के, मेरी जन्मवती करण सराय में है। तो कहते थे कि जिस तोरी में भूत झाड़ा जाता है तो उसी में भूत लग जाएगा तो क्या होगा। तो जो यहाँ आते हैं, इसमें यहाँ मान लीजिए कि हमारे संसद तो है ही हैं, इसलिए कि लोकल भी हैं और चाहते नहीं हैं, उनकी इच्छा नहीं है। जो एमएलए आते हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये मेरा सोच है। इसके पहले भी तो विधायक रहे हैं, जवाहर प्रसाद रहे हैं, डॉक्टर अशोक कुमार रहे हैं। इसके बावजूद भी जो निगम के जो है चेयरमैन लोग हुआ करता था, ये लोगों का तो खुलासा हो गया है सब जगह, कितना लोग पैसा चुरा लिया, क्या तो जेल भी गए ना। तो जो चुराएगा तो जेल नहीं जाएगा। दो जो चुराएगा, नगर अध्यक्ष, नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे, नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे,
दोनों जेल भी तो तो गए, जाना ही है। कई एक वार्ड पार्षद गए, तो जो एग्जीक्यूटिव अफसर जेल गए। जो चुराएगा, पब्लिक का काम नहीं करेगा, तो उसको जेल जाना ही है। दूसरा क्या सजा है? अब उसे उनको लाज है ना, शर्म है, ये भी बात है। तो एक सवाल है कि जो उस चेयर पे जाता है, जो नगर निगम या नगर परिषद जो हुआ करता था, उस चेयर पे बैठने वाला 2 अध्यक्ष जेल चला गया। तो क्या नगर निगम में भी बैठने वाले जो आयुक्त होंगे, जो हमारे मेयर होंगे, वो भी जेल जाएंगे क्या? नहीं, वो जेल नहीं जाएंगे। ये सबकी खुदाई चीज है। हाँ, सब नर एक समान नहीं होता है। अगर आप मेयर बन जाते हैं, लोगों सासाराम के लोग अब आपको मेयर बना देते हैं, तो किस तरह विकास करेंगे आप? कानून के तहत जो वाजिब होगा उसी के आधार पर हम काम करेंगे। जो कानून होगा, चूँकि हम कानून को ड्राइवरी किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम ताइद रहे हैं, कचहरी में काम किए हैं। अच्छा अच्छा। तो जो कानून होगा वही हम करेंगे। तो विकास से या कानून से क्या लेना देना? हाँ है, इसलिए है कि विकास के लिए फंड आया, तो उस फंड का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग आते हैं अपने जीने के लिए, कुछ लोग नाम के लिए आते हैं। हमको अब नाम से मतलब है। अच्छा। मेरा जो है उम्र भी तो ज़्यादा हो गया है। अच्छा। हम अपना नाम करना चाहते हैं। नाम करना। नाम ही मरे नाम के, पेटू मरे पेट के। देखिए, श्री कुमार नाम हुआ इनका, और श्री कुमार जो कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, यानी इनकी सोच ये है कि मुझे नाम की ज़रूरत है, शहर के विकास की ज़रूरत है, शहर से मुझे काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है। मैं एक लंबा सफ़र इस शहर में अपने जीवन को दिया हूँ, बहुत लंबा सफ़र मैंने तय किया है। इस नाते इस शहर को, इस शहर के नाम के अनुसार मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपके तो भाई सांसद श्रीमती मीरा कुमार भी रही हैं, हाँ। छेदी पासवान भी रहे हैं, हाँ। लालमुनि भी रहे हैं, हम मुनीलाल और श्रीमती मीरा कुमार, लालमुनि जी वगैरह केंद्र में मंत्री भी रहे। जी मीरा कुमार तो स्पीकर भी रही। जी, मैं उन लोगों को लिखा है। लिखे हैं? जी, उन लोगों को लिखा है। अपने सोनिया जी को भी लिखा। जब इन लोगों मेरा कहना लोग नहीं माना, इन लोगों से अपना नाता हमने बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या लिखे थे आप? लिखे थे हमने तो बहुत कुछ लिखा है। इंटर के पैड पर लिखा कि रोड, जीटी रोड के दोनों साइड 4 में दुकान होना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसके बाद में लिखे थे कि इसका निकास का नाला होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और इसके बाद में यहाँ नदी है, सबका नदी में गिरे। इसके बाद में यहाँ साफ सफाई रहना चाहिए। ये सब हमने लिखा है बहुत पहले। हाँ, कृपा लेकिन सुनकर आपकी बात सुनी नहीं गई, तब हम इसीलिए आप नाराज हो गए हाँ, और ये- कांग्रेस को हाँ, आपने त्याग दिया। छोड़ दिया। तो अब आप कहाँ पे हैं? अभी जो है हम ऐसे अभी भी मतलब काम कर रहे हैं आप? हाँ, समाज के इसमें काम कर रहे हैं? जनतांत्रिक विकास पार्टी में अभी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जेपी मूवमेंट भी है, उसमें भी काम करते हैं। किसान मजदूर को भी हम काम करते हैं। अब मेरे यहाँ सुबह शाम 2 घंटा हम पब्लिक के लिए टाइम देते हैं। अभी भी? अभी भी। मतलब जो पब्लिक आ गया उसके लिए हाँ, आप सेवा में? हाँ, उसको फोन कर देना, उसके ओर से लिख देना, उसके ओर से पढ़ देना, अच्छा। उसको रास्ता बता देना प्रत्येक दिन। हाँ, तो उसकी कुछ लागत भी लेते हैं क्या? ना भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क? निःशुल्क। इसके जो हाँ, देखिए, ये समाज के हित में काम करते हैं, और इनका कहना है कि अभी वर्तमान समय में हर इंसान के लिए समय काफ़ी बलवान है, काफ़ी कीमती है, लेकिन उस कीमती समय और उस बलवान समय को भी ये समाज हित में दिया करते हैं, और प्रत्येक दिन 2 घंटा समाज के लिए अपने आप को कुर्बान किए रहते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आप तो पताड़ी ग्राम के रहने वाले हैं, लेकिन शहर में आपकी बहुत पकड़ है, बहुत लोग जानते हैं, क्या कारण है? हाँ, हमारी पैदाइशी जो है करमसराय मोहल्ले में है, मेरा ननिहाल। और करमसराय मोहल्ला। अच्छा। अब मेरा ददिहाल जो है भारतीगंज है। अच्छा। और ये जमीन मेरे माँ बाप का था, लेकिन वो लोग लिए हुए थे पहाड़ जैसा। लेकिन इसको हम लेबलिंग करा के बना करके आज यहाँ आप सबों का स्वागत करते हैं, बैठे हैं। अच्छा। बागवानी में। हाँ, तो आप रहने वाले, आपका जन्म स्थल जो है वो करमसराय में? करमसराय है मेरा। ददिहाल है मेरा भारतीगंज। भारतीगंज यानी भारतीगंज भी अपना, हाँ। करमसराय भी अपना, और भताड़ी भी अपना। अपना। अब मेरा ससुराल ही बेदा है। वाह।
यानी बेदा भी तो नगर निगम क्षेत्र में आ गया है। और ये जो है लालगंज, इनकी हमारी वाइफ का जो है वो भी नैहर है। तो मेरा हाँ, सारे लोग रिश्तेदारी इसी में है मेरा, इसी से हमारा मोहब्बत है। नगर निगम क्षेत्र में पूरी रिश्तेदारी बनी हुई है, ससुराल भी, जन्मस्थल भी, कर्मस्थल भी। हाँ, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक बार अपने लोगों का कुछ कर दूं। अच्छा अच्छा, कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा लोग याद करते हैं ये बात की। देखिए क्या मतलब कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि मेरा जन्मस्थल भी यही है, ससुराल भी यही है, मेरा कर्मस्थल भी यही है। तो इस तरह से जो इनकी सोच है काफ़ी अच्छी सोच है। और कहीं ना कहीं जैसा ये बता रहे हैं कि हमारी रिश्तेदारी भी इसी क्षेत्र में है, नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के सेवा के लिए मेयर बन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ रहा हूँ। और जब चुनाव आएगा लोग मुझे प्रेम देंगे। अगर मैं मेयर बन गया तो मैं काम करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सासाराम शहर सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, विकासशील बनाया जाता है। ऐसा इनकी सोच है, ऐसा इनका विचार है। और इनका ये भी कहना है कि मुझे एक लंबा सफ़र हुआ है, काम करने का तजुर्बा है, किस तरह से मेयर बनकर शहर को बनाना है, मुझकी काबिलियत या उसकी जानकारी इन्हें बहुत अच्छे ढंग से है। अच्छा शिव कुमार जी, आपसे ये मेरा अंतिम प्रश्न है कि आप मेयर प्रत्याशी हैं, भावी मेयर प्रत्याशी हैं। जब भी चुनाव होगा तो आप मेयर चुनाव में आप कूदेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो आपसे एक जानना ये है कि आप जो मेयर क्षेत्र है आपका, जो नगर निगम का क्षेत्र है, तो उन लोगों से आप अपील क्या करना चाहते हैं? अब हमारे नगर निगम क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, बूढ़ों, सारे समाज के लोगों, भाइयों बहनों से मेरा अपील है कि मैं यही कहूँगा, एक बार हमको आशीर्वाद दें। अगर हम आ जाते हैं आपके आशीर्वाद से तो परिवर्तन निश्चित करेंगे। क्योंकि हमने एक बात भी याद रखा है कि वचन भी धन होता है। आप लोग हमारे वचन पर ख्याल करें और तमाम लोग हमको एक बार अगर चुनाव होगा तो हमको वोट दें। जय आपका अपील है। जय हिंद। हाँ, देखिए ये शिव कुमार ने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि सिर्फ एक बार मुझे आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देकर मुझे मेयर बनाएं तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगा और सासाराम नगर निगम को बहुत बेहतर बनाऊंगा। चूँकि ये हमेशा कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा। यानी कहा गया है कि देश हमारा महान है और देश का एक स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो ये मुसल्लम वो देखे जाते हैं, एक सद्भावना के प्रतीक के रूप में ये हैं। और इनका ये कहना है कि सभी धर्म के लोगों से मेरा संबंध बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, यानी एक परिवार जैसा है। तो मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मेयर के लिए अगर मैं बन जाता हूं तो शहर का विकास मैं कराऊंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।